अरे मार देना मेरे बेटे को। भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा, उन्हें यहाँ पे करके मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा। हमें इंसाफ चाहिए। को पकड़े दिल्ली पुलिस, अशरफ को ढूंढ के लाए और उसकी वाइफ से पता करें कि कहाँ है। अगर वो उसकी वाइफ से पता करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। अशरफ ने सिर्फ मेरे भाई के साथ नहीं, कई और लड़कों को भी मारा है। अपने साले को उसने ये कह के मारा कि तू सिख है इसीलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। शादी हो गई थी हम दोनों की, छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, ज़्यादा उम्र नहीं है। 2 बच्चे हैं, एक ये है, एक 12 साल का और बेटा है मेरा। मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मैं जब तक अशरफ को फांसी नहीं दिलवाऊंगी मैं चैन नहीं लूँगी। बच्चों के साथ बच्चा, ऐसा मेरा बेटा था। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर देती है इंसानियत पर। आज किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सुल्तानपुरी में रूप सिंह मर्डर केस सामने आया है। इस मामले में पूरी घटना इस प्रकार है कि रूप सिंह नामक एक व्यक्ति सुल्तानपुरी में रहता था और वो एक व्यक्ति के साथ कमाई के सिलसिले में जैसलमेर पहुंचता है और जिसके बाद उस व्यक्ति का शव मिलता है। अब बातचीत कर लेते हैं पूरी घटना क्या कुछ है। उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या कुछ पूरी घटना हुई थी? मेरे पति यहाँ से 12 तारीख को गए थे। 13 तारीख को उनका फ़ोन चोरी हो गया। 13 तारीख को फ़ोन चोरी होने के बाद उन्हें मेरा नंबर याद था। मेरे नंबर पे वो रोज़ कॉल करते थे, बात करते थे मुझसे। 22 तारीख को उन्होंने मुझे 10 बजे कॉल करी कि मैं घर के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जिनके पास काम कर रहे थे मैंने उनके पास कॉल करी तो उन्होंने ये बताया कि मैंने उनका हिसाब कर दिया, आज वो घर के लिए आ रहे हैं। मैंने उनकी वाइफ को कॉल करी तो वो बोलने लगी कि बेटा अशरफ ज़बरदस्ती राजा को ले गया है, राजा नहीं जा रहा था। 12 बजे करीब अशरफ राजा को ले गया है। कहाँ ले गया है? कोई जैसलमेर में कोई घड़ी है, घड़ी वहाँ पे घुमाने के लिए ले गया है, घुमाने के लिए ले गया है। हम पूरे दिन कॉल करते रहे कि राजा आ गया, राजा आ गया, नहीं आया। दूसरे दिन अशरफ का 7 बजे कॉल आता है। अशरफ मुझसे बोलता है राजा की और मेरी लड़ाई हो गई, वो मुझसे लड़ेगा। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? कह रहा मुझे नहीं पता। फिर कहता है मैंने उसे बस में बिठा दिया। उससे पहले जब वो मेरे पति गए थे मैंने उनको पेटीएम भी करे थे कि घर आ जाओ, तो यूँ कहने लग गया कि अशरफ ने मुझे दारू पिला दी, जो तूने पैसे दिए अशरफ ने मुझे दारू पिला दी, मुझे अशरफ ने नहीं आने दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे खबर अशरफ से बात हुई। अशरफ ने बोला कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। हम अशरफ का इंतज़ार करते रहे कि दिल्ली आ रहा है, लेकिन अशरफ दिल्ली नहीं आया। फिर हम जैसलमेर के लिए निकले तो वहाँ जाके हमें रास्ते में पता चला, मुझे तो बताया नहीं था लेकिन मेरे बहन भाइयों को पता था कि उसे मार दिया गया है। कहाँ पर मारा था? किस चीज से मारा था? ये तो पता नहीं। पानी के पास वो तैरते हैं। फ़ोन दिखाइयो, फोटो दिखा राजा के। बताइए वीडियो में क्या कुछ हुआ था भाई साहब? भाई साहब हम सारे जैसे अपने बड़े भैया को ढूंढने के लिए जैसलमेर निकले थे तो रास्ते में हमारे पे खबर आई कि हमारे बड़े भैया अब नहीं रहे। तो एक्चुअली हमने अपनी भाभी को नहीं बताया था, तो हमें वहाँ जाके घटनास्थल पे जाके पता चला जैसे अपना जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ उनकी डेड बॉडी मिली हमें। तो उनकी जो बॉडी थी तालाब के पास मिली। और एक्चुअली हमारे जो बड़े भैया थे ना वो तैराक थे और इतनी ठंड में कोई बंदा नहाने के लिए तो घुसेगा नहीं कोई भी नदी में। अब इतना सिक्स सेंस हर किसी को है कि भाई इतनी ठंड हो रही है कौन जाएगा नहाने के लिए। तो वहाँ पर हमने उनकी बॉडी ली। जो उनका फेस इतना था वो पूरा रेड हुआ पड़ा था ब्लडिंग की वजह से। जैसे हम किसी बंदे को पुश करते हैं तो सारा प्रेशर चेहरे पे ही आता है बंदे के। बॉडी पूरी नॉर्मल वाइट है। बाकी मैं उनको फ़ोटो आपको दिखा दूंगा जो भी होंगे, मेरे पास उनके सारे फ़ोटो वीडियो हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उनका जो शव था वो तालाब के अंदर से मिला? हाँ जी, उनका तालाब के पास में मिला था। क्या कह रहे हैं? पूरा शव नहीं था, बस उनकी गर्दन तालाब में थी। वो पूरे बाहर थे और जो उनका शव था बाहर था और जो उनका मुंह था वो तालाब में था। वो जिसने किसी ने देखा जो तालाब के अगर 3 दिन से बंदा बॉडी अगर तालाब में हो तो फूल जाती है 2-3 दिन से ही। इनकी बॉडी देख के आप देख सकते हैं कहीं से भी ऐसे ही नहीं है जो फुली हो किसी भी एंगल से। सिर्फ हाथ पैर ही इनके पानी में ऐसे। और पानी जहाँ से बॉडी मिली है नॉर्मल पानी रहेगा घुटना जितना, उसमें बंदा डूबने से। पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी? ये एक्चुअली सर उस टाइम नहीं थी। हमने जब देखा हमें रेफ्रिजरेटर में बॉडी मिली थी जैसे। पुलिस वालों ने हमसे पहले उनको बॉडी रेफ्रिजरेटर में रखी हुई थी सर। और आप देख सकते हैं बॉडी फ़ोटो आपके सामने ही है सर।
तो ये क्या मांग आप कर रहे हैं भाई? क्या क्या हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। और हम अशरफ अली को पकड़ाना चाहते हैं, जिसने मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा, उन्हें यहाँ पे करके मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा। हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं अशरफ अली को दिल्ली पुलिस पकड़े, जो कि हमारी कोई साथ नहीं दे रहे, जो हमारे ये साथ नहीं दे रहे। हमारे बार बार जाने के बावजूद भी हमारी सुनाई नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं पब्लिक से, मीडिया से, हर किसी से यहाँ से कि भाई हमारी सहायता करो। ये अशरफ कौन था, कहाँ मिला था? ये मुसलमान था, मुसलमान यहाँ हमारी बिरादरी में उसकी शादी हुई थी परली तरफ, मगर मैं नहीं जानती थी। उसने कई बार कईयों को मारा है, कईयों को सब कुछ करा है, मगर हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं, इन्हें तो ये भी नहीं पता था। वो तो मुझे मेरे पति ने रास्ते में बता दिया था कि मैं किसी अशरफ के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने अपने देवर से पता करा कि पता करो अशरफ कौन है। इन्हें किसी को नहीं पता, हम नहीं जानते उसको अशरफ कौन है कौन नहीं है, हम नहीं जानते थे उसे। मेरा पति को वो बुला के ले गया। मेरा पति भी ज़्यादा उससे जानता है। क्या वजह हो सकती है कि अशरफ ये घटना करता? पता नहीं, उसने मेरे पति का फ़ोन भी उसी ने चुराया होगा, क्योंकि जो फ़ोन चोरी हुआ तो कोई नहीं था मेरे पति के साथ, अशरफ ही था मेरे पति के साथ और कोई नहीं था। अशरफ ही था। उसकी फैमिली भी बताती है वो चोर था और स्नैचर था, वो चोरी करता था। फैमिली कहाँ रहती है अशरफ? उसकी फैमिली पीछे रहती है। तो फैमिली वालों से आपने पूछने की कोशिश नहीं की कि अशरफ कोई कहाँ है? नहीं बता रहा, वो कुछ नहीं बता जाते रहे। हैं, एक दो बार गए भी थे, तो हम दोनों सास बहू बस वो क्या कहते हैं, क्या मैं फांसी लगा लूँगी, मैं रेल के नीचे कट जाऊँगी, मेरे को परेशान करेंगे तो। हाँ, और घर पे भी आ रही थी हमारे घर पे। जब मेरे भाई गायब हुए ना 22 तारीख को, भाभी ने बताया भाई नहीं मिल रहे, वो हमारे यहाँ आ रही थी कि मुझे ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड ने, अशरफ ने राजा को कुछ कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो ऐसा क्यों कह रही थी, उसे कुछ पता था तभी वो बार बार कह रही थी। दिन में उसका 2 बार आना और एक ही बात कहना कि शायद मेरे पति ने कुछ कर दिया। फिर वो वकील पे जाती है 24 तारीख को, वकील से कहती है अगर मेरे हस्बैंड ने राजा को कुछ कर दिया तो हम कैसे बचेंगे, कितने पैसे लगेंगे। तो इसका मतलब तो साफ ही है ना, उसकी वाइफ को सब कुछ पता है, फिर भी वो हमें कुछ नहीं बता रही। और पुलिस उसकी वाइफ को नहीं उठा रही है, सबसे बड़ी बात ये। अगर वो उसकी वाइफ को उठाए तो अशरफ मिल जाएगा। उसकी फैमिली इधर है, अगर वो चाहे पुलिस वाले तो उसकी फैमिली पे तो प्रेशर डालेंगे ना, उसकी फैमिली को तो उठाएंगे ना, लेकिन पुलिस वाले उसकी फैमिली को नहीं उठा रहे हैं, उसकी फैमिली को उठाएंगे। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप सब? मैं इंसाफ चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। मेरे बेटा जैसे मारा है तो ये भी है, मैं इनसे दिल्ली पुलिस से यही चाहती हूँ जो इसको भी फांसी पे लटकाओ। मैं तो कुछ कर नहीं सकती। अशरफ कैसा था, कैसा स्वभाव होता था? मेरे को तो कुछ पता ही हम नहीं। नहीं जानते अशरफ के बारे में, और जब तक अशरफ को फांसी नहीं मिलेगी मैं चैन नहीं लूंगी। अच्छा, रूप सिंह जी कैसे थे, कैसा व्यवहार? मेरा बेटा यहाँ से वहाँ तक पता कर लो उसके बारे में, किसी भी से भी। मेरे बेटे जैसा कोई बेटा ही नहीं था। मेरे को यहाँ 16 साल हो गए रहते हुए, कभी किसी से झगड़ा नहीं, कभी किसी से लड़ाई नहीं, कोई नहीं। डॉक्टर से लेके दुकान सारी बंद हो गई, इतनी बनी हुई थी उसकी, जो बुढ़ों के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ बच्चा, ऐसा मेरा बेटा था। शांति से बताने अरे मार दो मेरे बेटे को। 2 बच्चे हैं मेरे 2 बेटे हैं। शादी के कितने साल हो गए थे? शादी को 19 साल हो गए मेरी को। आज भी जवान था मेरा बेटा, आज भी निकलता मेरे दूसरे बेटों से छोटा। ये छोटा बेटा है तेरा? मैंने नहीं, मेरा ये बड़ा है, मेरा हीरो है। देख के सुंदर, इतना देखते रहो उसको, नजर भी ना ठहरे उसके ऊपर, इतना सुंदर था। बच्चों को इतना प्यार करता था, मेरे बच्चों को कौन प्यार करेगा। अरे मेरे बेटे को पता नहीं क्या कि अशरफ को पकड़े दिल्ली पुलिस, अशरफ को ढूंढ के लाए और उसकी वाइफ से पता करें कि कहाँ है। अगर वो उसकी वाइफ से पता करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। अशरफ ने सिर्फ मेरे भाई के साथ नहीं, कई और लड़कों को भी मारा है। अपने साले को उसने ये कह के मारा कि तू सिख है इसीलिए मैं तुझे मार रहा हूँ, तू सिख है इसलिए। कई लड़कों को, कई औरतें यहाँ आ रही हैं कि हमारे बेटे के साथ अशरफ ने ये किया, किसी को जंगल में छोड़ के आया अशरफ, कभी किसी को मार के आ गया।
वो हर किसी के साथ ऐसा करता था। उसका काम ही यही था लड़कों को यहाँ से सिख को लेके जाना और अब मारना। आपके 2 बच्चे हैं, शादी को कितने साल हो गए? 19 साल हो गए मेरे साथ। 19 साल हो गए शादी को, 2 बच्चे हैं हाँ, कि छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी हम दोनों की। छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, ज़्यादा उम्र नहीं है। 2 बच्चे हैं, एक ये है, एक 12 साल का और बेटा है मेरा। मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मैं जब तक अशरफ को फांसी नहीं दिलवाऊंगी मैं चैन नहीं लूँगी। मुझे अशरफ चाहिए, मुझे किसी भी हाल में अशरफ चाहिए। पुलिस ये मदद करे हमारी, भाई इसको पकड़ के जैसे दुनिया के साथ करते हैं वैसे इसके साथ करें। जो ये मार के गया है ना मेरे बेटे को, तो इसको भी फांसी दिलाए। करके बोला है मेरी राजा से लड़ाई हो गई है। 7 बजे अशरफ ने मुझे कॉल किया है, मेरी राजा से लड़ाई हो गई है और मुझे नहीं पता राजा कहाँ है। फिर कहता है कि मैंने राजा को बस में बिठा दिया। मुझसे कहता है 8:30 बजे बिठा दिया। वहाँ हमारे रिलेशन में रहते हैं, उनसे बोला है 5 बजे बिठा दिया। देखिए कहीं ना कहीं पूरा परिवार बेहद ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, हताश नज़र आ रहा है, निराश नज़र आ रहा है और दिल्ली पुलिस की कार्यवाही से भी असंतुष्ट नज़र आ रहा है। परिवार की मांग है कि अशरफ को ढूंढा जाए और पूरी कार्यवाही की जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, पूरी जांच दिल्ली पुलिस करे और परिवार वालों की मदद करे। फिलहाल के लिए परिवार का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इनकी कोई भी मदद नहीं की है। आप लोगों ने कल प्रदर्शन भी किया था, उसके बाद कोई सांत्वना आपको दी गई? कुछ भी नहीं। आश्वासन देकर हमें भेज दिया गया, क्या सिर्फ बोला गया? कि हाँ हम जांच पड़ताल करेंगे, जब तक वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में था। जब अशरफ यहाँ आया था तब मैं उनके पास गई, उन्होंने तब भी नहीं मेरी सुनी। मैंने कहा कि आपके हाथ में अशरफ था, आपने खुद छोड़ा है अशरफ को सर, पर लेकिन आप लोग ये लोगों ने नहीं सुना। देखिए साफ तौर से पूरा की पूरा परिवार मांग कर रहा है और कल इन्होंने प्रदर्शन भी किया था सुल्तानपुरी थाने के बाहर। इनका कहना है कि आश्वासन तो दे दिया गया पर आश्वस्त नहीं किया गया। इस वीडियो को आप शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें तहलका दिल्ली।